मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा था वो ये था कि जो सेठ है वो मुनिराज को आहार के बाद उनको छोड़ने जाता है। और फिर उसे अचानक से मतलब एक आत्मीयता, एक वात्सल्य और एक समर्पण का भाव जागृत हो जाता है उस सेठ को। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चाहता है कि मुनिराज उसको कुछ संबोधन दे, है ना। तो फिर मुनिराज बताते भी हैं उसको कि जो दिख रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो देखा नहीं जा सकता, है ना, इस तरह से। तो ये सब सुनने के बाद, और अब जाना तो था, मुनिराज के पास तो नहीं बैठा रह सकता था, सेठ है, अपना घर है, परिवार है सब। तो इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं थी कि वो सब कुछ इमीडिएटली छोड़ पाए। ठीक है। तो वो वापस आ रहा है घर की ओर। और अब यहाँ पर जो कवि हैं, लिखने वाले हैं, उन्होंने बड़े सुंदर दृष्टांतों के साथ प्रकृति के जो एग्जाम्पल्स को लेकर किस तरह से भारीपन लगता है अंदर में, उसको बताया। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अभी पूरा नहीं हुआ था, अभी सेठ घर की ओर जा रहा है, उसे कंपेयर किया जा रहा है, उसे कैसा लग रहा है, गिरे हुए फूलों की तरह। जब तक डाल पर फूल रहता है एकदम फ्रेश रहता है ना। और कोई उसे तोड़कर गिरा दे तो मुरझा जाता है। तो ऐसे ही मुरझाए हृदय से वह घर की ओर जा रहा है। और भी कुछ चीजें बताई। ड्रायर रूम मध्ये कपडे घडी करत आहे. हाँ, ठीक है। तो और भी चीजें बताई क्या। माँ के विरह से पीड़ित रहकर सिसकते शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता हुआ घर की ओर जा रहा सेठ, वसंत का अंत होने से विकलित, वन जीवन वदन सम, संत संगति से वंचित हुआ घर की ओर जा रहा सेठ, हरियाली को हरने वाली मृग मरीचिका से भरी सुदूर तक फैली मरुभूमि में सागर मिलन की आस भर ले बलहीन सपाट तट वाली सरकती पतली सरिता सी घर की ओर जा रहा सेठ। मतलब कि इतना जब कोई भारी हृदय हो जाता है ना, कुछ करने को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको कई तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन हमें करना पड़ता है। ठीक है ना। भारी हृदय से वह कार्य को करना पड़ता है। घर में अगर बेटी की शादी हो और किसी का मरण हो जाए या किसी की खबर आ जाए तो भी शादी करें, लेकिन कितने भारी हृदय से करना होगा, ऐसा है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम अंदर से उदास फील करते हैं लेकिन हमें फिर भी कार्य को करना पड़ता है। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। माँ के विरह से पीड़ित रहकर सिसकते शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता हुआ, गहरी गहरी सांस ले रहा है, जैसे भर भर के सिसकियां लेता है ना एक बच्चा। और माँ के विरह से, विरह मतलब उससे दूर होने के कारण, ठीक ऐसा ऐसा वो लग रहा है उसको अंदर से, जैसे उसका हृदय रो रहा हो। और वसंत का अंत होने से विकलित, वन जीवन वदन सम, संत संगति से वंचित हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। जैसे वसंत के अंत होने पर जो वन का जीवन है वो एकदम शोभा रहित हो जाता है। ठीक है, वन वन शोभा रहित हो जाते हैं, ऐसे ही उस सेठ का जो शरीर है वो संत संगति से वंचित होने के कारण एकदम शोभा से रहित महसूस कर रहा है। ठीक। और हरियाली को हरने वाली मृग मरीचिका, मृग मरीचिका सबको मालूम है क्या होता है रेगिस्तान में।
दूर तेज तपती धूप में दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी है ना। तो मृग जो है उस पानी के पीछे भागने लगता है, उसको लगता है पानी है, भागो, भागता चला जाएगा और कहीं पर भी पानी वास्तव में नहीं होता। उसे मृग मरीचिका कहते हैं, उसे दिख रहा होता है। आप लोगों ने पता नहीं इसको नोटिस किया कि नहीं, आई हैव नोटिस्ड। हमारे उधर बहुत गर्मी पड़ती थी, तो सड़क पर एकदम दूर से ऐसा लगता था लाइट सी चमक रही है, एकदम पानी की तरह ही फील आती थी, है ना। तो एटलीस्ट उस पानी को सोच के ही ऐसा लगता था कि अरे पानी, यू नो। कई बार इतनी प्यास भी लग रही होती है गर्मी में तेज, और तुम चले जा रहे हो धूप में, और तुम्हें ऐसा दूर से पानी फील में आ जाए, तो भी एक अंदर से अजीब सी खुशी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर वो उसको कह रहे हैं कि मृग मरीचिका से भरी सुदूर तक फैली मरुभूमि में सागर मिलन की आस भर ले, बलहीन सपाट तट वाली सरकती पतली सरिता सी। तो जो मरुस्थल भूमि की, मरुभूमि की जो मृग मरीचिका है, वो कैसी है? पानी लगता भले ही है, और पानी है तो कहीं तो बहेगा। तो ऐसा लगता है जैसे बलहीन सपाट तट, कोई उसके अंदर गहराई नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से, है ना। और वो सरकती पतली सरिता सी, ऐसे लगता है जैसे कोई पतली सी सरिता बह रही हो, और सागर से मिलन की आस भर के, जैसे सागर की ओर कोई नदी बहने का प्रयास करती है, बलहीन अगर हो तो क्या ही कुछ कर पाएगी वो, है ना। तो ऐसे ही वो बेसहारा सा, बिल्कुल बेबस होकर घर की ओर जा रहा है सेठ। प्राची की गोद से उछला, फिर अस्ताचल की ओर ढला, प्रकाश पुंज प्रभाकर सम, आगामी अंधकार से भयभीत घर की ओर जा रहा है सेठ। क्या कहा? प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से निकलकर अस्ताचल की ओर ढला, यानी अब ढलने की तरफ है, ठीक है ना। तो प्रकाश पुंज जो है, रोशनी जो है, वह भी क्या हो जाती है, जब निकलती है तो अच्छा लगता है, जब ढलती है तो उसके बाद, क्योंकि लंबा अंधकार आने वाला है, राइट। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है शाम के टाइम, थोड़ा सा अंदर से घबराहट जिसे कहते हैं ना, अंधकार की घबराहट होने लगती है। ऐसा ही उस सेठ को भी अंदर से अंधकार से भय लग रहा था, फिर भी वह अपने घर की ओर जा रहा है सेठ, ठीक। कृष्ण पक्ष की के चंद्रमा की सी दशा है सेठ की, शांत रस से विरहित कविता सम, पंछी की चहक से वंचित प्रभाव सम, शीतल चंद्रिका से रहित रात सम, और बिंदी से विकल विकल अबला के भाल सम, सब कुछ नीरव निरीह लग रहा है लो, ढलान में ढुलकते ढुलकते पाषाण खंड की भांति घर आप पहुंचता है सेठ। क्या कह रहे हैं? कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की दशा है सेठ की। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? बढ़ते हुए से नीचे की ओर जाता है, घटता चला जाता है, ऐसे ही उसका हृदय छोटा होता जा रहा है, मतलब अंदर से मायूस होता चला जा रहा है। शांत रस से विरहित कविता सम, कोई कविता हो और उसमें शांत रस ना हो तो कैसा लगेगा? बेचैन कर देने वाली कविता, राइट। पंछी की चहक से वंचित प्रभात सम, पंछी की चहचहाट ना हो, ऐसा प्रभात, सुबह का समय जिसमें कि पंछी की आवाजें ही ना हो, तो कितना बोरिंग लगता है। जैसे बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने वाले वो महसूस कर सकते इस चीज़ को, उनके अपार्टमेंट्स में सुबह सुबह कोई पंछियों की आवाज़ नहीं आती। अगर आपके पेड़ पौधे हैं तब तो फिर भी सुनाई दे सकती है, लेकिन वो सुबह, ऐसी सुबह अच्छी नहीं लगती। और शीतल चंद्रिका से रहित रात सम, रात के समय चांद की रोशनी शीतलता ना दे तो वो रात भी अच्छी नहीं लगती। शीतल चंद्रिका से रहित रात। और बिंदी से विकल अबला के भाल, भाल सम, भाल मतलब माथा, अबला यानी जिसके अम, जिसके माथे, मतलब अम, नारी, नारी जिसके की बिंदी ना लगी हो माथे पर, वो क्या लगता है? नीरव निरीह, एकदम सूना सूना, ठीक है ना। तो ये सारे उदाहरण दिए हैं नेचर के। हम ध्यान से देखें तो हर चीज हमें कोई ना कोई मैसेज दे रही होती है। एटलीस्ट हमें ये पता है कि कविता में शांत रस हो
तो वह कविता भी हमें शांत कर सकती है। पंछियों की चहचहाट हो तो वो हमें अच्छी लगती है, वो नेचर का पता चलता है। शीतल चंद्रमा चांदनी जो है वह भी सुंदरता प्रदान करती है, शीतलता देती है ना। तो अंदर में एक उत्साह बढ़ाने वाली नेचर की कुछ चीजें रहती हैं, अगर ये ना हो तो सब निरीह लगता है, एकदम सूना, से रहित। और कैसे पत्थर की तरह ढुलकते ढुलकते, पत्थर भी लोटपोट होता हुआ कहीं भी पहुंच जाता है, बिना किसी डायरेक्शन के, जैसे या बिना किसी मन के, है ना। ऐसे ही वह सेठ ढलान में ढुलकते ढुलकते पाषाण खंड की तरह घर आ पहुंचता है। ठीक। पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है, पात्र दान का परिणाम है ये। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या रुक्मणी? हाँ चारू, मैं कह रही हूँ, मैंने कहा यहाँ तो पक्षियों की चहक सुनते ही नहीं सुबह के टाइम में। इंडिया में तो सुनते थे सुबह सुबह, यहाँ तो कोई होती ही नहीं पक्षियों की चहक। हाँ, नहीं, हम जहाँ पता। रहते हैं वहां तो बहुत होती है एक्चुअली। अच्छा। आई एम वेरी यहाँ तो हैप्पी। बिल्कुल नहीं है। हाँ। कभी 100 में एक दो पक्षी दिखते हैं, उनकी भी बस बहुत अच्छा। हल्की सी। यहाँ पर हमारा बैकयार्ड में पूरा दिन पक्षियों की आवाजें आती, बहुत ओ प्यारा अच्छा। लगता है। नहीं, यहाँ नहीं आती। अच्छा, सॉरी। सही है, नहीं, तो मोस्टली तो मोस्टली मिस शहरों में। करते हैं, हाँ, नहीं नहीं, मिस करती हूँ मैं तो बहुत सही उस बात, चहक को। बिल्कुल सही बात है। मिस करते तो थोड़ा हल्का लगता ना कि भाई क्या लाइफ है ये भी, कि पक्षियों की आवाज नहीं सुनने मिल रही, ग्रीनरी नहीं दिख रही है, लगता था कि पक्षियों के बाद, अरे इतना उठने उठे नहीं अभी तक, वो तो आवाजें ही शुरू राइट, हो गई। राइट, राइट, राइट। बढ़िया, बहुत अच्छा। पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है, पात्रदान का परिणाम है यह। पुण्यशाली कुंभ भी फूल रहा है। सब एक साथ भोजनार्थ बैठते हैं, परंतु गौर वर्ण से भरा पर उदासी से घिरे सेठ के मुख को गौरवशाली कुंभ ने गौर से देखकर यूं कहा कि क्या हुआ। सेठ जब घर पहुंचा तो सभी परिवार वाले तो बहुत खुश थे, आज उन्होंने इतने बड़े मुनिराज को आहार कराए हैं, बड़े खुश थे, उनका पुण्य का उदय था। कुंभ भी जो था बड़ा खुश हो रहा था, है ना। तो सब एक साथ भोजन करने बैठे, तो सेठ भी बैठ तो गया, लेकिन भले ही उसका चेहरा गोरा था, लेकिन उदासी छाई हुई थी उसके चेहरे पर। तो सेठ के ऐसे मुख को देखकर, जो गौरव से भरा हुआ कुंभ था, उसने कुछ कहा। क्या कहा, तो देखते हैं। संत समागम की यही तो सार्थकता है, संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु वह संतोषी अवश्य बनता है। सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रसाद है। क्या, संत समागम की यही तो सार्थकता है। जब भी हम किन्हीं संतों से मिलते हैं तो हमें उसका बेनिफिट जरूर होता है, भले ही हमें आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन वो अपनी कुछ छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि संत को देख लो, अगर उनका समागम मिल जाए तो उसके समागम मात्र से संसार का अंत दिखने लगता है। इसका क्या मतलब है कि जब हमें वास्तविकता दिखाई देने लगे, वो क्यों कर रहे हैं ये सब, है ना। एक क्वेश्चन तो अंदर से रेज हो सकता है ना, वीतरागी साधु को देखकर हमारे अंदर में प्रश्न आ सकता है, हम तो कितने कंफर्ट में जी रहे हैं और ये देखो कैसे, और फिर भी इतने कुछ, कुछ तो रहस्य है। फिर पूछो तो पता चलता है कि मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो तुम क्या अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हो। तो फिर क्वेश्चन आंसर अगर हो तो सब समझ में आता है। तो संसार का अंत दिखने लगता है, यानी कि सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है ना। तो उनकी सार्थकता इसी में है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, तो जो सामान्य गृहस्थ है वो समागम के बाद तुरंत ही सब कुछ छोड़ दे, संयमी बन जाए, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वो एक संतोषी अवश्य बनता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना जोर, इतना डीपली ऑब्जर्व किया है मुनि महाराज को, कि ये कुछ भी पास में नहीं होने के बाद भी इतने खुश हैं, और मेरे पास इतना परिग्रह है फिर भी मैं दुखी हूँ। कुछ तो है जो इन्हें सुखी बनाए है, किस तरह की ये सोच रखते हैं, तो उसी को समझ लो, है ना। या
अल्टीमेटली सबको सब कुछ छोड़कर ही जाना है, इसी बात पे संतोष कर लो कि अब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। तो हम संयमी अभी ना भी बने, सब कुछ छोड़ा भी नहीं हमने, लेकिन अंदर में संतोष अवश्य बनता है कि हमारे पास जो है बहुत है। ठीक है ना। जब कुछ नहीं होने पर भी वो खुश रह सकते हैं, तो हमारे पास जो है वो तो बहुत है। तो इस तरह से उनका समागम हमें संतोषी अवश्य बनाता है। और यही सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रसाद है। यानी अगर हम सही दिशा में जाएंगे तो सही दिशा में जाने का फल क्या है? प्रसाद मतलब फल। सही दिशा का फल क्या है? सही दशा का प्रसाद है। क्या? कि सही जीवन, एक अगर हमें डायरेक्शन अच्छी मिल जाए तो हम अपनी, एक्सक्यूज मी, तो अपनी सही दशा को पा सकते हैं, यानी सिद्ध दशा रूपी भवन। प्रसाद मतलब होता है भवन, है ना। तो हमारी सही दशा का प्रसाद क्या होगा? सिद्ध अवस्था। ठीक है ना। तो एटलीस्ट सही दिशा मिल जाने से अल्टीमेटली तो हम सिद्ध अवस्था पा ही लेंगे। यानी सम्यक दर्शन पा लिया तो संसार का अंत निकट नजर आने लगता है, एटलीस्ट निश्चित हो गया कि मोक्ष तो जाना है ना। और फिर उसके बाद निमित्त भी मिलने लगते हैं। सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रसाद है। ठीक है। चतुर चिकित्सकों से रोग का सही निदान होने पर औषध सेवन करने वाला रोगी, जिसकी उपास्य देवता निरोगता है, भोगी हो नहीं सकता। वह भोग ही तो रोग है। और सुनो, यह औषध का नहीं सही निदान का चमत्कार है। औषध सेवन का फल तो रोग का शोधन है, निरोगता अनमोल शोधन है। क्या कह रहे हैं? चतुर चिकित्सकों से रोग का सही निदान होने पर, चतुर चिकित्सक मतलब जो ब्रिलियंट हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं, वो रोग का सही निदान यानी रोग की सही पहचान, उसको आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है। निदान हो जाने पर यानी उसको रोग का पता चल जाए कि ये कारण है, तो औषध सेवन करने वाला रोगी जो दवाई ले रहा है ना, तो वह रोगी क्या हो जाएगा? अब निरोग होगा ही होगा। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो स्वस्थ होना चाहता है अगर, ठीक, तो उसको क्या करना होगा? अच्छे चिकित्सक के पास जाकर आइडेंटिफाई डायग्नोस कराना होगा और फिर दवाई लेनी होगी। दोनों काम करने होंगे, है ना। ऐसा नहीं कर सकता कि डायग्नोस कराए नहीं और दवाई कोई भी दवाई ले ले, तो क्या उससे ठीक हो उपास्य जाएगा? क्या मतलब चारू? किससे? जिसके उपास्य। हाँ, जिसकी उपास्य देवता निरोगता है, मतलब कि उसका एक तरह से होना ही होना है, जिसका कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? निरोगता है। ओके। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भोगी हो नहीं सकता वह, भोग ही तो रोग है। ठीक है। किसको कह रहे हैं? अगर किसी को निरोग होना है, निरोग रहना है, तो उसे भोगी नहीं होना होगा। ठीक है। तो निरोगता का कारण अगर कुछ है तो वह भोग नहीं है। और क्या है फिर? भोग किसका कारण है? भोग ही तो रोग है। और सुनो, यह औषध का नहीं सही निदान का चमत्कार है। मतलब कि प्रॉपर डायग्नोस हो जाए तो फिर दवाई काम करती है। लेट से डायग्नोस हुआ नहीं ठीक और दवाई देने लगा डॉक्टर, कुछ भी अनाप शनाप देने लगा, राइट, क्या उससे ठीक हो जाएंगे? नहीं। तो कह रहे हैं रोग का शोधन है निरोगता। रोग किससे दूर होगा? मेनली निदान से। निदान मतलब डायग्नोसिस से। ठीक है। तो रोग का शोधन है निरोगता, अनमोल सो धन है। यानी कि रोग का दूर करना निरोगता, और निरोगता ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है। हम्म। और क्या कहा कुंभ ने? सो सुनो।
वैसे आभरण आभूषणों की बात दूर रहे, वृद्धावस्था में ढाका मलमल भी भार लगती है, जबकि बाल हो या युवा, प्रौढ़ हो या वृद्ध, वनवासी हो या भवनवासी, वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार लगता है। मतलब क्या? अब ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जैसी अवस्था होती है वैसा ही हमारी अंदर की स्थिति बन जाती है। जो बचपन में पहले या यूथ में पहले ओढ़ना पहनना अच्छा लगता था, है ना, अब वृद्धावस्था में ढाका मलमल के सबसे सुंदर हल्की फुल्की मलमल भी भार जैसी लगने लगती है। आभरण आभूषणों की तो बात ही दूर है। ठीक है। और जबकि बाल हो या युवा, प्रौढ़ हो या वृद्ध, वनवासी हो या भवनवासी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, वन में रहे चाहे घर में, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, बच्चा हो चाहे जवान हो, ठीक है ना, कह रहे हैं वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार लगता है। वैराग्य हो जाए तो कोई पूछ भी करे तो अच्छा नहीं लगता, सम्मान जो है वह भी भार जैसा लगता है कि मतलब, क्योंकि अपना तो पूरा समर्पण कर दिया, अपनी सारी अहंकार का समर्पण कर दिया, और स्वागत आभार किसका है? बाहर की अवस्था का, है ना। तो वो है हमारे अहंकार को ही पुष्ट करता है। तो अगर वैराग्य है तो फिर ये स्वागत आभार भी भार जैसा लगता है कि हमने क्या खास किया, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, है ना। तपस्या को कोई पूजे तो अंदर में जो साधक है उसको क्या लगेगा, अरे मैं कौन सा पूजवाने के लिए पूज कर रहा हूं तपस्या, मुझे तो अपने आत्म कल्याण के लिए तप करना है ना। तो उसे दूसरों का पूजना भी भार जैसा लगता है। संतों की ये पंक्तियां भी आप अप्रासंगिक नहीं है। गगन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता, मदन का प्यार कभी जरा से हो नहीं सकता। यह भी एक नियोग है कि सुजन का प्यार कभी सुरा से हो नहीं सकता। विधवा को अंग राग सुहाता नहीं कभी, सदवा को संग त्याग सुहाता नहीं कभी। संचार के विपरीत रीत विरलों की ही होती है, भगवा को रंग दाग सुहाता नहीं कभी। क्या कहा? वास्तविकता बता रहे हैं कि आकाश कभी धरती का नहीं हो सकता, है ना। दोनों कोई भी कितनी भी मेहनत कर लें कि हमारा मिलन हो जाए, वैसा कभी हो नहीं सकता। ठीक। और मदन मतलब जो काम है ना, या यूथ है, जो एक लावण्य जिसे कहते हैं ना, तो उसका प्यार कभी जरा से नहीं हो सकता, मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा एक जिसको प्यार हो अपनी सुंदरता से, है ना, वो कभी बुढ़ापा नहीं चाह सकता। ठीक है ना। तो ये भी वास्तविकता है जीवन की। यह भी एक नियोग है कि सुजन का प्यार कभी सुरा से हो नहीं सकता। सुजन मतलब सज्जन लोग, उन्हें कभी सुरा यानी जो अल्कोहल है उससे कभी, उसका नशा मतलब उससे अटैचमेंट, है ना, प्यार कभी सुरा से हो नहीं सकता, यानी अल्कोहल एडिक्टेड बन जाते हैं जो, वैसा नहीं होगा अगर सज्जन होगा तो। विधवा को अंगराग सुहाता नहीं कभी, मतलब कि श्रृंगार, अंगराग मतलब श्रृंगार करना कभी सुहाता नहीं। और सदवा को संग त्याग सुहाता नहीं कभी। सदवा मतलब संसार से जो विपरीत चल रहे लोग हैं, ठीक है, उनको संग त्याग, उनको कुछ भी जो संग मतलब होता है परिग्रह, और त्याग परिग्रह का त्याग करना उन्हें कभी सुहाता नहीं है। ठीक है। संसार से विपरीत रीत विरलों की ही होती है, जो बहुत ही अलग होते हैं, राइट, जो जिनको कि भगवा, भगवा को, भगवा मतलब वैराग्य से भरे हुए, वैरागी को रंग दाग सुहाता नहीं कभी, राग रंग अच्छा नहीं लगता। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, यहाँ पर इसका ये सधवा का मीनिंग सुहागिन से तो नहीं है, जैसे विधवा को अंग नहीं हाँ, सुहाता, उसका राग नहीं विपरीत है। सुहाता।
हाँ सदवा वही को। मैं बोलने वाली थी, इसका विपरीत है, विधवा का हाँ, ऐसा विपरीत कह सदवा। सकते हैं, लेकिन इसमें सभी को लेना होगा, क्योंकि परिग्रह सिर्फ विवाहित के पास नहीं होता, सभी के पास है। उसको रास मतलब सजना सवरना ज्यादा मतलब वो सुहाता ठीक है, है। वो ठीक है, लेकिन अच्छा। संग का मतलब यहाँ पर परिग्रह। ठीक है अच्छा। ना? तो परिग्रह त्याग किसको? संसारी को। ठीक है ना? ठीक तो है। जिसके पास सब कुछ हो, राइट, उसका राग उस चीज के लिए और बढ़ता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है ना? और हाँ जैसे बिल्कुल। विधवा के केस में क्या कहा, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं थी विधवा होने की, राइट, लेकिन हो गया। अब अब उसको अच्छा नहीं लगता, किसके लिए तैयार हो ऐसा, राइट? ठीक है, अपने लिए जो हल्का फुल्का उसको पहनना है, मन है उसका करे, लेकिन वो वाली बात नहीं रह गई। सुहाने वाली बात नहीं। है ना? एक जरूरत वाली बात और एक करेक्ट, सुहाने वाली। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक। ऐसे ही बैरागी को रंग दाग सुहाता नहीं। राग दाग मतलब रंग, है ना? रंग वाला राग रंग जो है, कभी अच्छा नहीं लगता। तो जब इतना सब कुछ बोला, तो कुंभ की भाव भाषा सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ सेठ को उस क्षण की साधुता का साक्षात आस्वादन हो रहा है। मतलब कि कुंभ ने सेठ को संबोधन दिया, ठीक है ना, कि जो अंदर के भाव हैं वो बहुत नेचुरल हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वैराग्य आ गया तो कुछ अच्छा नहीं लगता, राग रंग अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही अगर कोई और होता, काम वासना वाला होता, है ना, उसको बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही, और जो संसारी है उसको परिग्रह अच्छा लगता है। ऐसे ही वैरागी है, उसे राग रंग अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसको और चीजें भी भार जैसी महसूस देती हैं। ठीक है। तो जब उसने इतना सुना, तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे साधुता का साक्षात आस्वादन हो रहा है, यानी साधुता का रस। ऐसा होता है ना कभी कभी, कुछ अच्छी बात, मतलब कि स्पिरिचुअल बात कोई नॉन स्पिरिचुअल भी देने लगे, तो अच्छा सा फील आती है। अगर आपका मन बहुत डाउन हो, तो कोई अच्छी सी सुंदर सी बात बस बता दे, है ना, ऐसा अंदर में महसूस देता है। खार की धार से अब क्या अर्थ रहा, सार के आसार से अब क्या प्रयोजन रहा। सोए हुए सबके सब सार के स्रोत जो समक्ष फूट पड़े, अहो भाग्य धन्य। कुंभ के विमल दर्पण में संत का अवतार हुआ, और कुंभ के निखिल अर्पण में संत का आभार हुआ। क्या कह रहे हैं? हम्म। खार की धार में अब क्या अर्थ रहा, यानी दुख रूपी खार की धार में अब क्या अर्थ रहा, दुख रूपी जो क्षार से भरे खारे संसार का, है ना, संसार का, अब इसमें सुख मिले नहीं मिले क्या ये अर्थ रह गया, राइट? कोई आशा नहीं है उसकी कि कहीं ना कहीं से सुख मिल जाए। ठीक। सार के असार से अब क्या प्रयोजन, अगर सार के असार से अब क्या प्रयोजन, सार क्या है? संसार को क्या कहा, सार या असार? संसार को असार कहा, यानी जिसका आसार। पार नहीं पाया जा सकता, राइट? तो कह रहे सार के, सार मतलब सारभूत जो है मोक्ष, जिसका कि अंत आ जाता है, राइट? सार के आसार से उसका स्रोत क्या है, सार का स्रोत क्या है, वो चीज अब ज्ञात हो चुकी है। ठीक है। अब उसके आसार से क्या प्रयोजन, जब पता ही चल चुका है मोक्ष का रास्ता क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, तो अब उसको आसार क्या कहना, है ना, वो तो अब पता चल चुका है। सोए हुए सबके सब सार के स्रोत जो समक्ष फूट पड़े, यानी जो पहले अंदर के भाव, वैराग्य के भाव थे, हैं तो सभी के अंदर, है ना। हम सबकी क्या है, कषाय इतनी जागृत है, अगर आपको ध्यान हो, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषाय क्या करती हैं, हमारे को त्याग नहीं करने देती, हमारे अंदर वैराग्य नहीं आने देती। तो उस सेठ का साथ क्या हुआ, है ना, उसके जो सार के स्रोत, यानी अपनी आत्मा को पाने के जो रास्ते थे, वो सब फूट पड़े, यानी पता चलने लगे उसे, फील में आने लगे, अहो भाग्य धन्य। और उसको एकदम, मतलब
जैसा कहते हैं ना एक्साइटमेंट, बहुत खुशी अंदर से होने लगी। और नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक सवाल पूछना था, थोड़ा सा इससे हटका है। अच्छा। कि कभी कभी होता है कि हमारा मन करता है कि चलो हम कोई व्रत लेते हैं, और हम्म, ले भी लेते हैं और काफी टाइम तक करते भी हैं। फिर बाद में थोड़ा सा वो लगता है, अरे बहुत हो गया, नहीं हो पा रहा है, या तो ये चीज क्या है हमारी? क्या कषाय हैं, अप्रत्याख्यान कषाय हैं, क्या है, या ये अप डाउन है? हमारा वीर्य अंतराय है, हमारा उत्साह खत्म हो गया। ठीक है। मतलब क्योंकि चाहते हैं करना, हाँ, लेकिन मतलब हाँ, कम हो रहा है। यस, तो अंतराय कर्म का उदय है ये, वीर्य अंतराय कहते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? कि नहीं, हमें मजबूती से करते रहना चाहिए, या ठीक है नहीं हो पा रहा तो अब? अम दो, अपनी स्थिति के हिसाब से देखना रहेगा। राइट, वैसे तो नियम लिया है तो चलो, बीच में रुक भी गए तो फिर से चल पड़ो। रुको मत, पूरी तरह मत रुक जाओ कि अब तो छूट गया छोड़ो, सही। ठीक है ना। हम्म। गलती हो सकती है, समय बीच में डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से मन बना तो फिर से पकड़ लो रास्ते को। और ऐसा करना कि भाई अब ये नहीं हो पा रहा है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा व्रत ले लेते हैं। अम, ऐसा करने में क्या जिन है? भावों से वो लिया था उसको याद करने की कोशिश करो पहले। वो क्या भाव अब नहीं रहे, वो एक्साइटमेंट क्यों चला गया। राइट, जिन जिन कारणों से लिया था। ठीक है ना। तो उस क्षण को याद करने की कोशिश करो। अगर वो फिर भी नहीं आ रहा है वापस तो अलग बात है, फिर किसी अपने गुरु से बात करके उस चीज को चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज उसको आप याद करके अपने को उत्साह फिर से बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है। ठीक है। और इसमें इसी लाइन में एक और क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट होगा क्या, पूछ लूं? हाँ हाँ, पूछो। अच्छा, ये तो ऐसा हुआ कि किसी माता जी के यहाँ गए थे हम रिसेंटली, हम्म। और वो माता जी ने कुछ बात बात की, तो उन्होंने कुछ एक दो नियम दे दिए, बोले ऐसे करना। तो मैंने तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, ऐसे झुका दी। हम्म। बट मन में मैंने मतलब नियम को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसमें क्या दोष लगेगा, मतलब क्या होगा, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। अंदर से मन नहीं होता, लेकिन उस टाइम अपनी सच्चाई रखना चाहिए वैसे, कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम साफ बोल दें कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, या कितना कर पाएंगे उसी हिसाब से हम नियम पर ले। उस टाइम लग रहा था कि कर लेंगे, बट जब एक्चुअल ओके। में करने जाओ तो बड़ा डिफिकल्ट होता है अभी ओके, देन सब। इन दैट केस अंदर से इच्छा तो है, राइट, लेकिन उतनी शक्ति नहीं बन पा रही है। इसका मतलब उसे बार बार याद करके कि नहीं, ये कहा कहा था मुझे करना है। तो हम्म। उसी मोमेंट को बार बार याद करना होगा कि उन्होंने किस कुछ अच्छा सोच के ही नियम दिया होगा। है ना। हम्म। तो उसको बार बार याद करके अपने मन को फिर से जागृत करना होगा। ठीक ठीक है। है। और ओके, बिल्कुल थैंक नहीं यू। हो पाए तो उन्हीं से वापस जाकर बात कर सकते कि भाई आपने दिया तो था लेकिन हम कर नहीं पाए। ठीक है, थैंक यू। Sure। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुंभ के विमल दर्पण में संत का अवतार हुआ है और कुंभ के निखिल अर्पण में संत का आभार हुआ है। मतलब कि कुंभ इतनी सुंदर बातें कह रहा है, तो सोचिए कुंभ का जीवन कैसा हुआ होगा। कुंभ के जीवन में भी संत का अवतार हुआ है, उसका जीवन कैसा है, संत के समान बन चुका है। ठीक है ना। उसने तो बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, है ना। आप सबको याद होगा उसकी कहानी। और कुंभ के निखिल अर्पण में संत का आभार हुआ है। मतलब कि कुंभ का पूरा समर्पण किसके प्रति है, संत के प्रति है। उसको पता है, उसने ही ये भावना भाई थी कि मैं संत को आहार दान करूं। है ना। तो इसका मतलब क्या है, उसे वीतरागी साधु की महता इम्पोर्टेंस पता है। तो अपना पूरा समर्पण, निखिल अर्पण मतलब पूर्ण समर्पण उसने संत के प्रति किया हुआ है। ठीक है। यह लेखनी भी देती है सामयिक कुछ पंक्तियां। मतलब कि ये लेखनी भी कुछ समयोचित समय के उस अनुसार जो बात चल रही है, सामयिक मतलब कि जो बात चल रही है उस पर कुछ पंक्तियां लेखनी भी कहती है। क्या, गम में यदि भीति हो तो सुनो,
श्रम से प्रीति करो और अहम से यदि प्रीति हो तो सुनो। चरम से भीति धरो, शम धरो संवरो। सिद्ध मंत्र की महिमा से तन में व्याप्त विष सम, सेठ की आकुल व्याकुलता मिटी चली गई कहीं। और सेठ ने कहा कि प्रभु पूजन को छोड़कर इस पक्ष में अतिथि के समान माटी के पात्रों का उपयोग होगा। और रजत आसन से उतरकर काष्ठ के आसन पर आसीन हुआ। यह सुनकर परिवार ने भी कहा, हमारी भी यही भावना है। ठीक है ना। जब कोई त्याग होना होता है, कोई नियम लेना होता है, वो अचानक होता है ना। वो भाव एकदम से अंदर से बनते हैं। वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि सेठ की जैसे ही अंदर की आकुलता व्याकुलता मिटी, तो सेठ ने क्या किया कि ये जो अतिथि का सम्मान है ना, प्रभु पूजन को छोड़ इस पक्ष में अतिथि के समान माटी के पात्रों का उपयोग होगा। कि पूजा के बर्तन जो है वो तो मैं चांदी सोने के यूज करूंगा, लेकिन अब अपने लिए अतिथि के समान ही माटी के बर्तन यूज करूंगा। और उसने इमीडिएटली अपने जो चांदी का आसन था जिस पर वो बैठा होगा, चांदी की पाटा जो भी, उसको छोड़कर काष्ठ यानी लकड़ी के आसन पर आसीन हुआ। और उसको देखकर परिवार ने भी यही कहा कि हमारी भी यही भावना है। तो इतने सारे भाव कैसे बन गए? तो कह रहे हैं कि पहले तो कुंभ ने प्रवचन दिया ही, उसे साधुता की बातें बताई। अब लेखनी भी कह रही है कुछ पंक्तियां। क्या कह रही है? गम से यदि भीति हो तो सुनो, श्रम से प्रीति करो। यानी गम यानी दुख, दुखों से अगर डर लग रहा हो, दुख से अगर बचना चाहते हो तो क्या करो? पुरुषार्थ करो। ठीक है ना। किसका पुरुषार्थ करो? कौन से दुखों से हमें डर लगना चाहिए? संसार के दुखों से डर लगे तो प्रीति, श्रम से प्रीति करो, यानी पुरुषार्थ करो। किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। ठीक है ना। आत्मा जो भय होता है, भय के भाव, भय इज अ इमोशन, है ना। ये भी क्या है? कषाय है एक। ठीक है ना। कषाय का तीव्र उदय आता है, भय कषाय का, तो डर लगता है। ठीक है। तो हमारे अंदर वो कषाय ना हो और हम पुरुषार्थ करें तो हम उस भय से बच सकते हैं। और दुखों से तो डरना वैसे ही नहीं कहा है यहाँ पर, हिम्मत रखने की बात हमेशा बताई है। अहम से यदि प्रीति हो तो, अहम यहाँ पर अपने से प्रीति हो तो चरम से भीति धरो। चरम मतलब शरीर, चमड़ी, है ना। शरीर से भीति यानी शरीर से डरो, यानी शरीर के मोह से डरो। मोह मत करो शरीर से। अगर अपने से प्रीति हो जाए तो मोह से मत डरो। शरीर से डरो, है ना। शरीर के मोह से डरो। शम धरो। या शरीर तो ढलने वाला है इसलिए। शम धरो मतलब शांत रहो। शम मतलब कषायों को मंद रखो। समवरो, समता को संभाल कर रखो, समता के साथ रहो, समता को धारण करो। ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये हमें एक मंत्र दे दिया। ठीक। सिद्ध मंत्र की महिमा से तन में व्याप्त विष सम, सेठ की आकुलता व्याकुलता मिटी चली गई कहीं। सिद्ध मंत्र की महिमा मतलब जैसे सिद्ध मंत्र से तन में व्याप्त विष, जो जहर है, वो उतर जाता है। जैसा कि विषापहार स्तोत्र हमने सुना है, राइट। और भी मंत्रों से विष रहित करने वाले मंत्र भी होते हैं। उनको कोई सिद्ध कर ले तो शरीर में फैले विष को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही सेठ की आकुलता व्याकुलता मानो कहीं गायब हो गई हो इन मंत्रों रूपी संबोधन को सुनकर। ठीक है ना। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये थोड़ा सा और डिटेल चाह रही थी। आपने कहा कि गम और जो डर है वो कषाय होती है, तो हाँ। यहाँ पे तो आपने संसार का डर दिखाया था, हम्म, बताया था, तो हम्म, पुरुषार्थ करो, त्याग करो, मतलब उसका। हम्म, लेकिन ये जो डर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, कि हम बहुत छोटी छोटी बातों से डर जाती हूँ। मैं जैसे अकेले नहीं रह सकते हैं, घर में अकेले नहीं रह सकते, अंधेरे में मेरे को जाने में डर लगता है, तो ये सब कौन, ये भी क्या कषाय है? हाँ, ये कषाय का उदय होता है ना। हर एक को तो नहीं लगता, सोच कर हाँ, देखो। और आजकल राइट, के जो यंग बच्चे होते हैं उन्हें नहीं लगता है, बचपन राइट, से नहीं लगता है। राइट।
तो ये हमारे बचपन के भय बैठे हुए होते हैं, उनकी वजह से हम इस तरह की पर्सनालिटी बोलते हैं इसको, राइट, पर्सनालिटी बन जाती है। ठीक है ना। तो ये भय कषाय का उदय होता है, तब होता है। ठीक है। तो इसलिए उस, कहते हैं ना, भय को फेस करो। एक दो बार अगर आप अंधेरे में जाओगे और कुछ नहीं होगा, तो अंदर से डर निकल जाता है। नहीं, अब तो बहुत उम्र हो गई और मतलब जो बहुत भी है, कोशिश कर लिया ठीक है, अब। ठीक है, नो वरीज। मतलब बट या इट इज पार्ट ऑफ द कर्मा, मतलब कर्म का उदय। ठीक है ना। क्योंकि एक बचपन में हम लोग को नहीं रात में अकेले भेजा जाता था, राइट, तो अभी तक वो राइट। बैठा हुआ है। वो जो माए पहले कहती थी ना, वहां नहीं जाना, वहां पे पेड़ के नीचे भूत है, ये वो, तो वो जो मन में एक भय सा बैठ गया ना, तो हमेशा के लिए बैठ जाता है। वो छोटे बच्चों को कभी नहीं कहना चाहिए ये सब। उनकी उस टाइम पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, हम जो उनके दिमाग में डाल देंगे वो लाइफ लॉन्ग बैठ जाता है। ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। ठीक है। तो यहाँ तक के बात समझ में आई। तो सेठ ने इमीडिएटली सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल सरलता के साथ, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। परिवार ने भी उसका साथ दिया। परिवार ने कहा हमारी भी यही भावना है। परिवार की परिवर्तित परिणति देख स्वर्ण की थालियां और गोल गोल कलशियां, कुंद पुष्प सम शुभ्र, लोटे प्याले कटोरे, राकेंदु सम रजतिम, थालियां कलचियां बढ़िया बढ़िया, स्फटिक की मणियां, मणिक की झारियां, तरह तरह की तस्तरियां, चमचम चमचम चमकने वाली चमचियां, यह सब क्या हो रहा है? यूं सोचते चमत्कृत हो गए सब। चमत्कृत मतलब, ऐसा चमत्कार का मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया अचानक से। झटका लग गया ना उन्हें तो, कि अब उन्हें कौन पूछेगा। जो घर में बर्तन थे, सुंदर सुंदर सोने की थालियां और गोल गोल कलश, जो कटोरियां थी, चांदी के कटोरे थे, राकेंदु होता है चंद्रमा, चंद्रमा सम रजतिम, रजतिम मतलब चमकने वाली, वाइट कलर की, है ना, तो यानी चांदी की थालियां कलशियां, बढ़िया बढ़िया स्फटिक की, स्फटिक की जो मणियां माणिक हैं उनकी झारी, झारी मतलब जो लोटे रहते हैं ना, जिनसे पैर धुलवाना, और वो सब, तरह तरह की तश्तरियां यानी प्लेट्स वगैरह, और चमचियां, चम्मचें। सब सोचने लगे ये क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है ना। उनको क्यों अच्छा लगेगा, अब उनको इतना पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर तो हर एक चीज को एक कैरेक्टर बना दिया ना, सबके अंदर के भावों को। और वो ये काम कौन कर सकता है? हर वस्तु के, हर चीज के को एक लाइव कैरेक्टर की तरह देखने वाला, जिसके की अंदर बहुत करुणा हो, उसका हृदय बिल्कुल मतलब कोमल हो, वही हर जड़ वस्तु को भी सजीव की तरह से देख पाने की क्षमता रखता है। ठीक है, जो तो आचार्य श्री के चारू ये पास। बर्तन बर्तन सोच रहे हैं, जो ये हाँ, बर्तनों के बारे में बताया गया बर्तन ये। सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ओके। उनका यूज बंद कर दिया ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। है ना। फिर इधर यह क्या घटा, शीतल जल से भरा पीतल कलश भीतर ही भीतर पीड़ित हुआ, पराभव का घूंट पीता पीता जलता हुआ उबलता और पीलित हुआ। स्वर्ण के द्वार पर श्याम वर्ण का स्वागत देख स्वर्ण कलश का वर्ण वह और तमतमाने लगा, जिसका वर्णन वर्णों से संभव नहीं, आपे से बाहर हुआ। स्वर्ण कलश की मुख गुफा से आक्रोश भरी शब्दावली फूटती है, साक्षात ज्वालामुखी का रूप धरती सी। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर क्या हुआ? जब ये सारे बर्तन सोचने लगे, तो एक पीतल का कलश भी था जिसमें कि ठंडा जल भरा था। लेकिन ठंडा जल भरा होने के बाद भी वो अंदर ही अंदर जलने लगा। किससे? ईर्ष्या से। पराभव का घूंट, पराभव मतलब हार, अपनी अपनी अपने को लेट डाउन फील करने लगा, है ना। तो भीतर ही भीतर पीड़ित होने लगा। ऐसा नहीं ही तो होता है ये ना? पीतल का कलश क्यों अपने आप को वो करने लगा? क्योंकि अब उसको यूज नहीं करेंगे ना। अच्छा, पीतल को भी नहीं करेंगे, हाँ, ओके। सब कुछ छोड़ दिया ओके, ना, माटी के बर्तन यूज करेंगे ना अब। अच्छा ठीक है ठीक है। इसलिए तो इवन दो शीतल जल से भरा था, लेकिन अ, ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा और पीलित हो गया। यानी पहले ही पीला था, पीतल का था तो पीला, और पीला हो गया। ठीक है। और फिर स्वर्ण के द्वार पर श्याम वर्ण का स्वागत देख, मतलब कि जो सोने के बर्तन थे, अब उनकी जगह माटी का स्वागत देख। श्याम वर्ण मतलब माटी,
ठीक। वर्ण होता है रंग, श्याम रंग का स्वागत देखकर स्वर्ण कलश का वर्ण वह और तमतमाने लगा। सोने का जो बर्तन था उसको भी तकलीफ होने लगी, स्वर्ण कलश जो था, है ना। तो जिसका वर्णन वर्णों से संभव नहीं, वर्ण मतलब यहाँ पर शब्द भी होता है ना। वर्ण मतलब रंग भी होता है, और वर्ण मतलब शब्द भी होता है, और वर्ण मतलब शरीर भी होता है। जिसका वर्णन वर्णों से संभव नहीं, आपे से बाहर हुआ, और स्वर्ण कलश की मुख गुफा से आक्रोश भरी शब्दावली फूटती है, एक ज्वालामुखी की तरह वह फूट पड़ा। उसको अच्छा नहीं लगा कि आज तुम माटी को सब कुछ मानने लगे, हम कुछ भी नहीं अब। ठीक है ना। आगे क्या होता है फिर देखेंगे अपन, यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना या पूछना है? कुछ लोगों ने काफी लेट ज्वाइन किया। आई थिंक दे कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग। वर्ण का आपने 3 बोला ना, एक हाँ, शरीर और वर्ण रंग और तीसरा क्या बोला? शरीर, रंग और शब्द। 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 हम्म, Thank you. ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हूदोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना कर मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय।